हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल लकी लवर्स टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या बातें चल रही हैं उनके दिल और दिमाग में, क्या सबकॉन्शियस माइंड में फ्लक्चुएशन चल रहा है। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, द हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का कार्ड आया है फर्स्ट, उसके बाद है हमारे पास प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, द एम्परर और है 4 ऑफ सोड और क्वीन ऑफ सोड। ओके, और फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट, नाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड। सो गाइज, यहाँ पे उनकी फीलिंग आप लोगों को लेकर के ऐसी है। देखिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और आपके जो पर्सन है वो भी किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, मेल फीमेल। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो, या आप एक दूसरे को पिछली लाइफ टाइम से जानते हैं। यानी कि आपकी कई सारी ऐसे लाइफ टाइम्स हैं जिससे आप पहले से कनेक्टेड हो सकते हो, या आप दोनों में कुछ ऐसी बात हो रखी होगी जैसे आप बहुत पहले मिल चुके हैं। आपका जो रिश्ता है ये कोई नया रिश्ता नहीं है, आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। आपको लेके ऐसी फीलिंग उनके मन में है या फिर आपके मन में है ऐसी फीलिंग कि आप उन्हें अभी से नहीं या कुछ समय पहले से नहीं, बल्कि कुछ लगभग बहुत सारे सदियों से आप उन्हें जानते हो। मतलब ऐसी यहाँ पे मुझे फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना कहीं थोड़े बहुत ईगो से डील कर रहा है। ये ईगो इनका कहीं ना कहीं झूठा है, अहंकार इनका झूठा है। कहीं ना कहीं ये लोगों के भड़कावे में आ रहे हैं। लोग इन्हें किसी तरह का, जैसे कहते हैं ना कि मिसगाइड करना, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर हो सकता है कि उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तुम्हें यहाँ पे ना ध्यान दे करके तुम्हें उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी इस रीडिंग में, कि ये इंसान भले ही कितना ईगो वाला है, भले ही कितना एरोगेंट है, या फिर हो सकता है कि बहुत जजमेंटल नेचर है इसका, या फिर दूसरों के बहकावे में, इन्फ्लुएंस में जल्दी से आकर के एक क्विक डिसीजन लेकर के चीज़ों को गड़बड़ कर लेना, ऐसा हो सकता है। बट जो इनका एक सबसे परफेक्ट नेचर है, जिसकी वजह से आपने भी शायद इन्हें पसंद किया है, या फिर इस नेचर की वजह से ये आपसे मिले हैं, तो ये नेचर जो है ना वो एक प्योरिटी वाला नेचर है। ये इंसान बड़ा ही प्योर सोल है, या फिर आप एक प्योर सोल हो। मतलब हो सकता है कि ये अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, लाइक एक सोल का जो एक हाईएस्ट पोजीशन होती है या हायर लेवल होता है, हायर सोल का जो फ्रिक्वेंसी होती है, हो सकता है ये वहां तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल हो और आप हायर वाइब्रेशन से डील कर रही हो या कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा करेज वाला डिसीजन लिया है आपको लेकर के। हो सकता है कि उस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, या फिर आपसे बात करके वो चीज़ का एक्शन ये लेने वाले हैं। बट
एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से जकड़ के बैठे हुए हैं। हो सकता है कि ये आपसे कांटेक्ट में है, हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, हो सकता है कि यहाँ पे लेस कांटेक्ट है, हो सकता है कि काफ़ी बड़ा एक सेपरेशन आ चुका है, लॉन्ग टाइम हो चुका है और सब कुछ सही करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ पैर बंधे हुए हैं। और ये जो हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी और इंसान की वजह से बंधे हुए हैं। मे बी थर्ड पार्टी, मे बी पेरेंट्स, मे बी फ्रेंड्स, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके साथ दो ऐसे लोग हैं जो इन्हें परमानेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दो ऐसे इंसान हैं जो इनको हमेशा एक गलत राय दे करके इनको अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट करते चले आ रहे हैं। ये इंसान इस समय जिस समय भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस समय ये आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा है या सोच रही है। और कहीं ना कहीं इनको आपके ड्रीम्स भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक ख्यालों में है, पुरानी यादों में है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आप चाहिए हो। तलवार कहीं ना कहीं लटकी हुई है इनके सर पे, जैसे कहते हैं ना कि एक दिमाग में है, भले ही कितना ही इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, कितना ही गलत सोच रहे हैं, लेकिन दिमाग के एक कोने में एक बात तो इनको समझ में आ रही है कि मुझे ये इंसान तो एनी हाउ चाहिए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे ये बंदा चाहिए ही चाहिए। भले मैं इन सारी चीज़ों को अभी ठीक कर लूँ, लेकिन मुझे लास्ट में इसके पास ही जाना है। इनके ऊपर किसी ऐसी फीमेल का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है जो विडो हो सकती है, डाइवोर्सी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और अपने एक्सपीरियंस के चलते इन्हें वो मिसगाइड करती रहती है या कुछ ना कुछ ऐसा बताती रहती है जो इनकी सेहत के लिए और इनके पाथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान हो सकता है कि ईगो वाला है, लेकिन साथ में इसको ऐसा लगता है कि मेरा ये ईगो हेल्दी भी है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी उपाधियां ली हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हुई हैं जिसकी वजह से इन्हें ये पता है कि ये एक राजा हैं, ये एक राजा वाली क्वालिटी रखते हैं, किंग वाली क्वालिटी रखते हैं। या फिर आप इनको कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में एक राजा वाली क्वालिटी में रखती हैं अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो आप इन्हें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि रानी की तरह ट्रीट करते हैं, या अपनी ज़िंदगी में आपने इनको एक रानी की उपाधि दे रखी है कि तुम मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए एक क्वीन की तरह हो। और या अगर आप एक फीमेल हैं तो आपने इनको अपना किंग बना रखा है, ये चीज़ हो सकती है। जल्दी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इंटरवेंशन आएगा इनकी तरफ से। और अगर मैं इनके कंप्लीटली मैं इनके सोच विचार की बात करूं कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो ये इन्होंने रिसेंटली कोई एक्शन लेने के लिए सोचा था, लेकिन अभी इन्होंने अपने पैर बहुत पीछे कर लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। और यहाँ पे रीज़न मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है एक्शन से पीछे हटने का। या तो इन्हें कंट्रोल किया गया है, या तो इन्हें निगेटिवली कुछ इन्फ्लुएंस करके रोक दिया गया है। बट ये कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी सोच रहे हैं कि भले मैं अभी रुका हूँ, बट मुझे फाइनली आपके पास जा करके आपसे कंक्लूजन निकालना है इस रिश्ते का। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं ना, उस पे ये काम कर रहे हैं। कुछ भी पेंडिंग हो सकता है, हो सकता है कि आपने इनसे कोई डिमांड की हो, कोई कमिटमेंट मांगा हो, तो यहाँ पे वो उस चीज़ के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। अगर उनके पास पैसे की कमी है तो वो उस चीज़ को फुलफिल करने में लगे हुए हैं। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो उनको मनाने में लगे हुए हैं। अगर इन्हें लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये वहाँ भी लगे हुए हैं उस चीज़ को कट ऑफ करने के लिए, या निगेटिव जो भी कॉर्ड इनसे कनेक्टेड हो रही है उसको हटाने के लिए। बेसिकली अगर यहाँ पे मैं कंक्लूजन पे जाऊँ, जिस तरह के कार्ड्स आए हुए हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं पावरफुल इंसान है, काफ़ी पावरफुल इंसान है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एक सच्चा इंसान भी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि
कहीं कहीं पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन्हें रोका जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है आपसे एक सही संबंध बनाने के लिए। अगर जो लोग यूनियन का वेट कर रहे हैं तो यूनाइट होने के लिए, कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं तो कांटेक्ट के लिए, कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल करा जा रहा है और रोका जा रहा है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है गाइस। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।